हाल ही हाल जो एग्ज़ाम हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आंध्र प्रदेश सर्कल का जो PAS क्वेश्चन है, इसी बार जो हुआ है 2025 का, उसमें से लिया गया कुछ सवाल मैथमेटिक्स का, जो हम देखेंगे कैसे हम उसको 30 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जो मेथड उसी से करेंगे। तो पहले आप ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन आप एक्स वगैरह कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, फिर भी आपका मेथड से देखिए कैसा होता है, और आप बने रहेगा मेरा चैनल पे, तो आप देख सकते हैं कि आपका मेथड से हमारा मेथड कितना डिफरेंट है, ठीक है। पहले आप ट्राई कर लीजिएगा। 30 सेकंड टू 40 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। फिर भी 1 मिनट हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। फिर भी इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ट्राई कर लीजिएगा पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाई 4%। हर साल जो पॉपुलेशन होता है किसी टाउन का, वो 4% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर इसके बाद इफ़ प्रेजेंट पॉपुलेशन, अभी का जो पॉपुलेशन है वो 50,000 है, ठीक है। हाँ, देन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी, हर साल अगर 4% से इंक्रीज़ होता है, मतलब 100% किसी टाउन का पॉपुलेशन है, तो हर साल वो 104% हो जाता है। तो पहले साल के लिए ये इतना हो जाता है, फिर अगले साल के लिए इतना हो जाता है। तो हाँ, तो फिर 2 साल में कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा टोटल। अगर कितना बढ़ जाएगा ये बताया है, तो आपको बाद में माइनस भी करना पड़ेगा। ये टोटल आ जाएगा 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 2 0 4 0 यहाँ पर कट जाएगा। अभी देखिए ये ऐसा है कि 104 इंटू 104 या इसके बाद इंटू 5, तो मतलब ये 104 का स्क्वायर ही है ना। तो आपको ये आना चाहिए, ये छोटा छोटा ट्रिक आपको आना चाहिए। 104 का स्क्वायर कैसे होता है, देखिए 104 इंटू 104 कैसा होता है, 4 का स्क्वायर लिख दीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद 104 के साथ और एक जो ये यूनिट डिजिट में जितना होता है ये ऐड करना पड़ता है, मतलब कि 104 के साथ और 4 ऐड कर लीजिए, 108 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10816, इसके साथ ये 5 भी इंटू करना पड़ेगा। तो अभी देख लीजिए, तो ऐसा मत करिए आप पहले जैसा छोटा बच्चा तो नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा 5 से गुना करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं 16 से। 16 पंजे 80, 8 पंजे 40, यहाँ पर 0 है तो पूरा 40 यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 1 0 5, 54080, ऐसा 2 स्टेप में ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आंसर है। अगर यहाँ पर पूछा है कि कितना बढ़ जाएगा, तो फिर आपको ऐसा भी करना पड़ेगा कि 54080 माइनस 50,000। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इतना करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। यही आंसर है। तो आप देख सकते हैं ऐसा तो आपको करना पड़ेगा। एक्स पकड़ के करने बैठ जाएंगे तो हो जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ए डीलर इनकर्स ए लॉस ऑफ 5%। हाँ चलो पहले आप ट्राई कर लीजिएगा, ये और भी आसान है, आपको करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको आता ही होगा। हाँ चलो मैं अभी एक क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। ए डीलर, क्या कहा गया, ए डीलर इनकर्स लॉस ऑफ 5% इफ़ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹1805। 1805 में अगर कोई डीलर इसको बेचेगा, कोई एक सामान बेचेगा, तो इसको 5% लॉस हो जाता है। मतलब अगर सामान का प्राइस 100% पहले था तो ये
95% में बेच दिया, इसीलिए तो 5% का लॉस हो रहा है ना। तो ये 95% का वैल्यू है, ये जो चीज़ है 95% का वैल्यू है। अगर व्हाट प्राइस मस्ट सेल द आर्टिकल सो एज टू गेन 5%, अगर उसको 5% गेन में बेचना है, मतलब 105% में बेचना है, तो इसको कितने प्राइस में बेचेगा? तो ये तो ऑब्वियस है, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो एक्चुअल निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पूछा गया कि 105% का वैल्यू कितना है। ये तो यूनिटरी नॉर्मल यूनिटरी मेथड हो गया है ना। तो 1805 का 95% का जो वैल्यू है ये है, तो फिर 105% का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब देखिए, ए 5 से काटेंगे तो 19, 21। अब देखिए ए 19 से जाएगा, 19 में 171 और फिर 9 रह गया 95, 19 5 95, 95 इंटू 21। अभी 21 से डायरेक्ट इंटू करना पड़ेगा आपको, तो 25 तक पहाड़ा आना चाहिए। टेबल अप टू 25 आपको आना ही पड़ेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो। और अगले साल भी और टफर होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे तैयार रहना पड़ेगा। 90 प्लस कट ऑफ जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, मैं इसी साल दिया हूँ, मुझे पता है कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, तो आप ये देखिए 21 से इससे गुना करिए, 21 पंजे 105, 21 में 189 और 10 लेके 199, 1995 इसका आंसर हो जाएगा। साल नहीं, ये आंसर है रुपीस। ठीक है, ऐसा करना है आपको, सिर्फ इस एक लाइन लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ऐसे करना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन भी आता है। अगर आप इसमें अटक जाएंगे, इसमें लेंदी कर लेंगे, तो बाद वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। सिंपल सी बात है, तो आपको आना चाहिए ऐसा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का 17-18 पॉइंट है, उसमें से 5-6 ट्रिक्स होंगे, बहुत काम का है। 5 सेकंड में आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें से हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक बार ट्राई कर लीजिए, इसके बाद मैं करके दिखाता हूँ इसको कैसे करना होगा एग्ज़ाम में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अप्रोच लेके हम यहाँ पर बेसिक्स नहीं कर रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम बेसिक नहीं करा रहे, बेसिक किसी और वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो पहले ट्राई कर लीजिए। अभी मैं पढ़ता हूँ। ए सेलर क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 750 ग्राम फॉर ईच केजी। हर 1 किलो के लिए 1000 ग्राम के लिए वो 750 ग्राम दे रहा है ना। सेलर ऐसे ही करता है, ये चीटिंग वाले तरीका है। प्रॉफिट एंड लॉस का चीटिंग वाले पार्ट में ये आता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो टॉपिक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में टॉपिक बता रहा हूँ, आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का 3 ही सिस्टम होता है, आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। ठीक है, वो तो क्लेम कर रहा है, एक सेलर एक दुकानदार है, वो क्या क्लेम कर रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें उसका क्या फ़ायदा? तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। अभी यही फ़ायदा है कि वो हर 1 किलो को ऐसे मोल्ड कर रखा है कि वो 750 ग्राम ही दे रहा है। तो मतलब इसका एक सिंपल तरीका होता है, एक सिंपल ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में लग जाएगा, हर ऐसा क्वेश्चन में लग जाएगा कि आप क्या करेंगे, शोइंग व्हाट इज़ शोइंग वर्सेस व्हाट ही इज़ यूजिंग। यूजिंग नीचे रखो, यही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम पढ़ते हैं एसपी बाई सीपी पढ़ते हैं ना, सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, ये इसी का बराबर होता है। शोइंग बाई यूजिंग, वो व्हाट इज़ शोइंग, ही इज़ शोइंग, यहाँ पर ही इज़ शोइंग कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन व्हाट इज़ यूजिंग 750 ग्राम। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 25 25 चौक 4/3। ये एस पी बाई सी पी है, ध्यान रखिएगा, ये तो प्रॉफिट नहीं है, एस पी बाई सी पी है। तो 3 में खरीद रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है अगर, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा।
₹1 फ़ायदा कितने में हो रहा है? ₹3 में हो रहा है। कॉस्ट प्राइस में देखते हैं ना, 33.334% इसका आंसर हो जाएगा। ये 4-5 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे निपटाना होगा इसी क्वेश्चन को। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन हम ये तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम बेसिक पूरा क्लियर कर लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन, हाँ ये वाला सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जो हम 2 नंबर क्वेश्चन किया था सेम है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको ऐसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब देखिए कितना फ़ायदा होता है। इसके बाद में सारे क्वेश्चन ऐसे करा लूँगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। बाई सेलिंग है, बाईसाइकिल ₹4 इतना 5% का लॉस हो जाता है, फिर 5% का वही 95% 105% जो फंडा है वही है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो लेके हम आएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट लगेगा। तो अब अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मज़ा आ रहा है, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स सीखने में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है ठीक है।